तुलसुम सिफली कि जिसकी निशानदेही मैंने आपको बताई, जिसके तरीक़ेकार मैंने आपको बताया, जिसकी अलामतें मैंने आपको बता दी। अब वो तुलसुम जो आमिलीन इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, वो किसे कहते हैं तुलसुम अलवी जो होता है। अब यकीनन जैसे अब मिसाल के तौर पर अमलियात की दुनिया है, एक अमलियात की काली दुनिया है, एक अमलियात नूरी है, एक अमलियात जुल्माती है। आई ना बात समझ में। अब अमलियात नूरी के अंदर हम जो अलामतों का इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी अलामतें हैं, उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अलामत क्या है उसमें क्या नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आमिलीन हजरात जो जानते हैं, जो नूरी अमल करते हैं, जो कुरान के ज़रिए करते हैं, किसी आयत के ज़रिए करते हैं, या किसी सूरत के ज़रिए करते हैं, या किसी दुआ के ज़रिए करते हैं, या उनको किसी बुज़ुर्ग ने बख्शा हुआ होता है वो उसके ज़रिए कर रहे होते हैं। वो आई बस समझ में। अब तुलसुम अलवी क्या है? तुलसुम अलवी ये है कि अब हम हुर्फ यानी कि हुर्फ अबजद, जिस तरीके से अली बा जीम दाल ये हुर्फ अबजद कहलाते हैं। अब इन हुर्फों की मुख्तलिफ अलामत मुख्तलिफ ज़ुबानों में है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम 4 हुरूफ को मिलाते हैं तो एक इबारत, एक लफ्ज़ बनता है, अलीफ बा जीम और दाल, क्या बना? अब जद। ठीक है, इसके मायने में बता चुका हूँ, आई बस हमने। अब अगर हम अलीफ की अलामत, बे की अलामत, जीम की अलामत, दाल की अलामत चारों को एक सिम्त में मिलाते हैं तो एक तुलसुम बनता है। आई ना बस समझो, तुलसुम अलवी कहलाता है। अच्छा, ये भी बहुत तेज़ी से काम करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो होती है वो हुरूफ़ की कुव्वत मौजूद होती है। जैसे आपने देखा होगा, अब हम फलीजा सुलेमानी के अंदर अब हमने एक अलामत यूं करके बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें हम पहले ऐन का ऊपर का हिस्सा रखते हैं और फिर नीचे जो है ना वो 7 पहर देते हैं, 7 लहरें देते हैं क्रॉस में। आई ना बस समझ में। यानी कि अब जो ऐन का है ना, वो जो ऐन का तुलसुम जो बन रहा है ना वो 7 हिस्सों पे मिलकर मुश्तमिल होकर उन तहरीरों में बन रहा है। यानी कि उसके अंदर उस हुरूफ की वो कुव्वत मौजूद है जिसको कुव्वत कहरी कहा जाता है, इसीलिए उसको नक्श फलीजा सुलेमानी के अंदर रखा गया है। अब कुछ तुलसुम ऐसे होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे इंसान के वजूद के अंदर रूहें जो होती हैं ना वो मुख्तलिफ पैगामात हमें देती हैं। यानी कि जैसे रूहों की ज़ुबान है, जैसे इस जिस्म की ज़ुबान है ना, इसी तरीके से रूह की भी ज़ुबान है। रूह बोलती नहीं है लेकिन वो अलामतों से जाहिर करती है कि वो क्या चाह रही है। अब वो तुलसुम के जो हुर्फों से मुश्तमिल हों वो तुलसुम अलवी कहलाते हैं, जो मुख्तलिफ आमिलीन हजरात उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरीके से तुलसुम में जो है वो ये जायज़ है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई अशकाल नहीं बनाई जाती। अच्छा, एक बात मैं और पॉइंट बता दूं आपको, आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे कि बाज़ आमिलीन ऐसे होते हैं जो नूरी काम कर रहे होते हैं लेकिन जब वो कोई नक्श बना रहे होते हैं तो उसमें नक्श में कुछ सूरत भी बनाते हैं, वो कुछ शक्ल भी बनाते हैं। वो आपने देखा होगा, अक्सर नक्श देखा होगा आपने कि मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल बनी होती है। जैसे कोई गोल दायरा मुँह बन गया, नाक बन गई, हाथ बना दिए और उस पर लिखा हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के मौकलान के नाम लिखे हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इबारतें कुछ लिखी हुई होती हैं, मुख्तलिफ़ अलामतें कुछ बनी होती हैं। वो तावीज़ात पूरे बड़े बड़े बनाए हुए होते हैं जो पुतले के ऊपर तहरीर किए जाते हैं और पुतले के ऊपर बाकायदा तौर पर तुलसुम लिखे जाते हैं कि हाथ अगर आपने किसी पुतले का बनाया तो सीधे हाथ पे आपने कौन सा तुलसुम लिखा है, उल्टे हाथ पे कौन सा तुलसुम लिखा है, सीधे पैर पे कौन सा तुलसुम लिखा है, उसके सर पे कौन सा तुलसुम लिखा है। तुलसुम के खाली तुलसुम ही के ज़रिए पुतला बना के खाली तुलसुम लिखा जाता है ना, तो वो भी बहुत असरअंदाज होता है लेकिन वो काम थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। एक बात याद रखना, कभी भी जो ना शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, वरना शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा मैंने खुद लोगों को नुकसान उठाते हुए देखा है। पुतलों के काम में अभी हाथ मत डालना क्योंकि अभी आपका इब्तिदाई वक्त है। अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग पुतले बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार बताते हैं, तरीक़ेकार समझा रहे होते हैं कि भाई ये पुतला बनाओ तो आप ये काम करो, इस पुतले पे ये बंदिश लगा दो, इस पुतले पे इस बंदिश को खोल दो, इस पुतले पे ये उतार लो, इस पुतले पे वो उतार लो।
पुतले पे कभी भी नहीं उतार के करना चाहिए इब्तिदाई वक्त में। क्यों? क्योंकि अभी आपको उसका रिएक्शन नहीं पता कि इसका रिएक्शन क्या है। अब जो हमारा सफ़र बढ़ता रहेगा, अब हमारा काफिला आगे जाता रहेगा, जो हमारे लोग आप पढ़ते हुए अपना सबक आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक तरतीब से, एक तरीक से। आई ना बात समझ में? अब तुलसुम अलवी मुख्तलिफ आमिलीन मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं। अब तुलसुम के अंदर आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की शक्ल बना के करी जाती है। अच्छा, कुछ इसमें शैतानों की हाज़िरी के लिए करते हैं, कुछ इसमें जिन्नातों की हाज़िरी के लिए करते हैं, कुछ इसमें मुख्तलिफ कामों के लिए कर रहे होते हैं। तो तुलसुम का जो इस्तेमाल होता है ना, वो थोड़ा देखभाल के ख्याल से इस चीज़ों से करना चाहिए। अब इसी टॉपिक के अंदर मैंने रखा था कि मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से तुलसुम हैं कि जिसके ज़रिए हम बंदिश को खोल सकते हैं, वो कौन से तुलसुम हैं कि जिसके ज़रिए हम बंदिश लगा सकते हैं। और ये वो तुलसुम हैं जो बड़ी सरीओ तासीर हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी की औलाद की बंदिश लगा दी गई है, अब आप चाहते हैं कि इस तुलसुम के ज़रिए उसकी बंदिश को खोल दिया जाए, तो आप क्या तरीका अपनाएंगे? कौन सा तुलसुम ऐसा यूज़ करेंगे आप? अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आपने 40 दिन पढ़ना है, 30 दिन पढ़ना है, 10 दिन करना है। ये ऐसा होता है कि उसको फौरी तौर पर ही अपना असर रखते हैं ये तुलसुम। ख़ासकर आज का जो तुलसुम मैं बताऊँगा ना, वो ऐसा है कि जिन लोगों का जादू के ज़रिए आमिलीन हजरात, जादूगर हजरात जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पर पेशाब बंद कर देते हैं। अब जब पेशाब बंद होता है तो इंसान की तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाती है। तो उस पेशाब को खोलने के लिए कौन सा तुलसुम इस्तेमाल करते हैं कि जिससे उसका पेशाब जारी हो जाता है। अच्छा, बाज़ लोग हजरात ऐसा होता है कि उसके ज़रिए उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म के आज़ा को बांध देते हैं। अब जैसे औलाद का ना होना, उसके नफ्स को बांध दिया। अब हम किस तरह, वो कौन से तुलसुम है कि जिनको लिख कर, जिसको हम तहरीर करके हम उससे काम लिए जा सकता है। और इन तुलसुम को क्या पिया भी जा सकता है, क्या जलाया जा सकता है, क्या किया जाएगा।